नमस्कार। राजस्थानी साहित्य बीए भाग द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अभी तक हम राजियारा दुहा का अध्ययन करते आ रहे थे। अब हम एक नए ग्रंथ की ओर आज प्रवेश कर रहे हैं। ग्रंथ का नाम है, काव्यात्मक ग्रंथ है जिसका नाम है नागदमन और इसके रचनाकार हैं सायाजी झूला। राजस्थानी साहित्य का जब हम विशद अध्ययन करते हैं तब उसमें हमें दिखाई देता है कि भक्ति परक रचनाओं से जुड़ा हुआ एक पूरा युग है, एक काल खंड है जिसे हमने भक्ति काल का नाम दिया। और उस भक्ति काल में सगुण निगुण निर्गुण धारा से जुड़ी हुई अनेक रचनाओं का निर्माण रचनाकारों ने किया और उस रचना काल की एक महत्वपूर्ण रचना है नागदमन और जिसके रचनाकार हैं सायाजी झूला। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे यहाँ अवतारवाद की अवधारणा को बहुत प्रबलता दी गई है, बहुत जोर रहा है। अवतारवाद का अभिप्राय है जहां हम ईश्वर के अवतारों के संबंध में हमारी एक अवधारणा रही है कि ईश्वर के अवतार हुए हैं और वो ईश्वर के अवतार हुए हैं जिसमें विष्णु के अवतार माने गए। विभिन्न कालों में, विभिन्न परिस्थितियों में और उसी युग की आवश्यकता के अनुसार उन अवतारों ने जन्म लिया है। कभी मानव शरीर में है, कभी अन्य शरीर में है, कहीं अर्धमानव शरीर में है, कहीं पशु और मानव शरीर में है। इस तरीके से अलग अलग युगों में युग की मांग के अनुरूप उन्होंने जन्म लिया और भक्तों का उद्धार किया और पापियों का नाश किया। जैसे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी था कि जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेता हूं। और इसी रूप में उन्होंने वसुदेव के पुत्र के रूप में माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया और उन्हें वासुदेव कृष्ण कहा गया। उनके जन्म के अनेक कारण बताए गए हैं। कंस का वध है, चाणूर का वध है और अनेक तृणासुर, बकासुर, इतने सारे राक्षसों का, दानवों का उन्होंने नाश किया। और उनकी सबसे बड़ी भूमिका तो अर्जुन के साथ महाभारत के युद्ध में हमें देखने में मिलती है, जहां वे प्रारंभ में अर्जुन के सखा हैं, वहीं गुरु रूप में वे अर्जुन को ज्ञान देते हैं और एक अनुपम कृति भारतीय दर्शन की गीता के रूप में वह हमारे सामने आती। भगवान श्री कृष्ण और विष्णु के अवतार की यह कथा महाभागवत पुराण में संग्रहित है और उस भागवत से प्रेरणा लेकर अनेक रचनाकारों ने अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया है, जिनमें वे अपने अपने भावों के अनुरूप उन अवतारों का वर्णन करते हैं, उनकी लीलाओं का गान करते हैं, उन्हें चमत्कारों को बताते हैं और उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन काव्य के रूप में, रचनाओं के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और इन्हीं से विभिन्न भक्ति धाराओं का भी विकास हुआ और उन भक्ति धाराओं से ही लोगों ने यह माना कि किस प्रकार से इन अवतारों ने भारतीय जनमानस में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखा। भारत की विभिन्न भाषाओं में, जिनमें संस्कृत प्रमुख है, इस प्रकार के ग्रंथों का बाहुल्य है और उस संस्कृत की अनुप्रेरणा से ही अनेक भारतीय भाषाओं में ही इस प्रकार की रचनाओं का लेखन हुआ,
जिनमें राजस्थानी भी एक है। अनेक रचनाकारों ने अपने भावों को इन रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। नागदमन सायाजी झूला की एक ऐसी रचना है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई एक घटना का वर्णन। जब हम अवतारवाद की अवधारणा की बात करते हैं तो दो बहुत प्रमुख अवतार विष्णु के हमारे सामने उभर कर आते हैं। उसमें एक है राम और दूसरे हैं कृष्ण। राम जहां द्वापर में जन्म लेते हैं, वहीं भगवान श्री कृष्ण का जन्म त्रेता युग में होता है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, अर्थात उन्होंने जीवन में जितनी मर्यादाओं का पालन किया जा सकता है उन समस्त मर्यादाओं का पालन किया, और भगवान श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा, अर्थात उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न लीलाएं की और उन लीलाओं में अपने लीलाओं के जो चमत्कार दिखाए उनमें एक चरम सीमा पर जाकर उनका अपनी लीलाओं का निर्वहन किया। उनके जीवन में विविधताएं हैं। देवकी और वसुदेव के पुत्र होने के बाद भी माता यशोदा और नंद बाबा के पुत्र कहलाए। वही जो ग्वाल बालों के साथ माखन चुराता है, वही जो गोपियों के साथ छेड़खानी करता है, वही जो गोपियों के वस्त्रों को हटाता है, वही अनेक ऋषि बालाओं का के ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है, उनको शरण देता है, वही जो युद्ध में युद्ध को छोड़कर चला जाता है, वही द्वारकाधीश कहलाता है, वही योगेश्वर कहलाता है। नागदमन उनके जीवन से एक ऐसी ही एक लीला का जुड़ा प्रसंग है। प्रायः लोगों के दिमाग में या मस्तिष्क में यह बात आती है, जब हम नागदमन की बात करते हैं तब उन्हें लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने नाग का दमन किया, नाग का वध किया, नाग को मार दिया। लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने नाग का दमन किया। दमन करने का अर्थात अभिप्राय है उन्होंने उसके विष के प्रभाव को, उसकी शक्ति को क्षीण कर दिया, और उसी शक्ति के क्षीण होने के कारण उसे दमन करना कहा जाता, उसकी जो उग्रता है उसका दमन किया। और लीला इसलिए कहा, जैसे मैंने आपको कहा, उनके जीवन की हर घटना को भक्तों ने लीला कहा, इसलिए इसको भी नाग लीला से जुड़ा हुआ प्रसंग कहा जाता है। और ये उनके बाल्यकाल की लीलाओं से जुड़ा हुआ एक प्रसंग है। हमने कई ऐसे चित्र देखे हैं, चित्रकारों ने या मूर्तियां भी देखी है, जहां भगवान श्री कृष्ण सहस्त्र फन के नाग के फन के ऊपर खड़े हुए हैं और मुरली बजा रहे हैं। वही नाग लीला का दृश्य है, जब उन्होंने नाग के फन पर खड़े होकर अपनी लीला का प्रदर्शन किया। वही उसका दमन है कि फन पर खड़े होकर वे नृत्य करते हैं। इस रूप में भगवान लीला पुरुषोत्तम कहलाए। अब जो भागवत में कथा है, जो लोक में कथा चल रही है, उन विभिन्न कथाओं को कथा सूत्रों को जोड़ते हुए एक नवीन कथा का प्रणयन सायाजी झूला ने किया। सायाजी झूला का लीलसा गांव में जन्म हुआ, बाद में ये ईडर आ गए गुजरात में, और वहीं इनके पिता का नाम स्वामी दास जी ने साईं दास भी कहा जाता है, और बाद में ये ईडर ही रहे। इनकी दो रचनाएं प्रमुख हैं, एक नागदमन और दूसरा है रुक्मणी हरण। रुक्मणी हरण, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया था, और वह रचना रुक्मणी हरण
पृथ्वीराज राठौर की बेली किशन रुक्मणी की कथा प्रसंगों के समान ही चलती है। अब यहां जो बात चलती है वह यह है कि आज के संदर्भ में या विद्यार्थियों के लिए इस कथा को पढ़ना, इस कथा को पढ़ाना क्या उद्देश्य हो सकता है? क्या हम भगवान की लीला का गान करना चाहते हैं, या बच्चों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग पैदा करना चाहते हैं, या उनकी लीलाओं का गुणगान करते हुए हम कोई भक्ति रचना गा रहे हैं या भक्ति भाव जगाना चाह रहे हैं? ठीक है, हो सकता है यह भी इस रचना का एक उद्देश्य, लेकिन एक इस उद्देश्य, इस रचना के पीछे जो हमारे पाठ्यक्रम रखने का सबसे बड़ा उद्देश्य जो है वह है जो भगवान श्री कृष्ण ने नाग का दमन किया था, कालिय नाग जिसे कहा गया है, उस कालिय नाग का जो दमन किया था, उस दमन करने का एक बहुत बड़ा कारण था। और वह कारण था कि यह कालिया नाग यमुना नदी में रहता था। उसने अपने यमुना नदी में अपना साम्राज्य फैला दिया था और अपने विष के प्रभाव से यमुना नदी के जल को प्रदूषित कर दिया, यमुना नदी के जल को काला कर दिया। इसे काला ग्रह कालंद्री कहा जाता है। और उस जल में कालिय नाग का विष फैल गया। अब विष फैलने का अभिप्राय क्या है? आज की तारीख में हम जिस जल प्रदूषण की बात करते हैं वह जल प्रदूषण इस कालिय नाग ने उस यमुना नदी में फैला दिया। और इतना ही नहीं, जब जल प्रदूषित जल, जब वनस्पतियां, जब पशु आदि पीते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो उनके दुष्परिणाम वनस्पतियों पे दिखते हैं। भगवान श्री कृष्ण इसमें लिखते हैं कि हरे हरे वृक्ष जो है वो नीले हो गए, वो काले हो गए, वो जल गए हैं। और इस प्रदूषित जल को पीकर गायें कमजोर हो रही है, गायें मर रही है। इसलिए मैं उन गायों की रक्षा के लिए, उस वनस्पतियों की रक्षा के लिए मैं इस कालिय नाग का दमन करना चाहता हूं। और इस रूप में वे वनस्पति का महत्व प्रतिपादित करते हैं। इस रूप में वे गोधन के, जब त्रेता युग में था तब त्रेता युग में पशुधन का महत्व था और पशु ही सबसे बड़ा धन माना जाता था। और ऐसी अवस्था में वो पशुधन का नुकसान हो रहा था, वह उस आर्थिक अवस्था को, आर्थिक स्थिति पर नुकसान पहुंचा रहा था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कालिय नाग को का दमन करना चाहा कि ये अर्थव्यवस्था, ये प्रदूषण इसको नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए इसका दमन कर देना चाहिए। तो इस रूप में हम यह कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, जो हमारे प्रदूषण को नुकसान पहुंचाता है, जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है, ऐसे व्यक्ति का विनाश हो जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का दमन कर देना चाहिए, चाहे वो जो भी हो, कितना भी शक्तिशाली हो। और आज हम पर्यावरण के प्रदूषित होने की बात करते हैं और हम हर प्रयास करते हैं कि पर्यावरण शुद्ध हो जाए, प्रदूषण समाप्त हो जाए। और इस रूप में, उस युग में प्रदूषण, पर्यावरण के प्रति भगवान श्री कृष्ण की यह चेतना अपने आप में एक अनुपम विचार कहा जा सकता है। और उस दृष्टि को लेकर जब ये रचनाकार ने इस रचना का लेखन किया या इस रचना को जब रचा, तो इस रूप में यह रचना आज के संदर्भ में भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और यही आज के युग में इसका महत्व है कि हम आज के युग में इस नाग दमन का अध्ययन क्यों कर रहे हैं। इसकी प्रासंगिकता यही है कि अर्थव्यवस्था के मार्ग में, विकास में जो आड़े आता है, पर्यावरण की रक्षा, प्रदूषित करने के लिए जो उसके रास्ते में आता है, उसे वह समाप्त कर देना चाहिए। और भगवान ने यही संदेश दिया।
साया जी झूला की ये जो नागदमन कथा है, इसमें दोहे भी है, इसमें भुजंग प्रयाग छंद है और अंत में जाकर कलिश रूपी छंद है। वेंट सगाई, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा, अलंकारों का भंडार है और विभिन्न भाषाओं का, बोलियों का इतना सुंदर समन्वय किया गया है। और रचना की दृष्टि से, काव्य कला की दृष्टि से देखें तो इसका भाव पक्ष और कला पक्ष अपने आप में अद्वितीय है। मध्यकाल की महत्वपूर्ण रचना कही जा सकती है, पूर्व मध्यकाल की जैसे भक्ति काल की। कथा क्रम को यदि देखते हैं तो ये कथा क्रम क्या है? भगवान श्री कृष्ण सोए हुए हैं, माता यशोदा, मैंने आपको कहा माता यशोदा और नंद का वर्णन है इसमें। इनका माता पिता माना गया है, कथा हम पूरी जानते हैं। माता यशोदा आकर भगवान श्री कृष्ण को जगाती है और कहा कि गायों को दोहने का समय हो गया है, गायों को चराने के ले जाने के लिए समय हो गया है, उठो। भगवान श्री कृष्ण उठते हैं और उठते ही माँ से माखन मांगते हैं। माता उन्हें मक्खन देती है, अच्छी तरह से उनको भोजन कराती है, उन्हें तैयार करती है, उनका श्रृंगार करती है और फिर भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को लेकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में सुंदर सुंदर गोपियां रास्तों में उनकी प्रतीक्षा कर रही है भगवान श्री कृष्ण की, और जब भगवान श्री कृष्ण उनके जाते हैं तब उस वन के मार्ग की तरफ जाते हैं, यमुना नदी की तरफ जाते हैं, तब वे अपनी अपनी गायें उनको संभलाते जाते हैं और माता यशोदा उनकी तरफ जाती रहती। माता यशोदा भी उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझा करती और सभी ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। यमुना नदी के तट पर पहुंचने के बाद उन्हें खेलने का मन होता है गेंद के साथ, गरुड़ गेंद, और वो खेलते हैं। पूरे दल को दो भागों में विभाजित कर दिया है, बराबर बराबर दल में सदस्य रखे गए हैं और गेंद का खेल शुरू होता है। एक गेंद बहुत ऊंची जाती है और यमुना नदी के बहुत गहरे जल में पहुंच जाती है। वहां उस गहरे नदी में, जल में जब पहुंचती है तब भगवान श्री कृष्ण उस गेंद को लेने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ते हैं और यमुना नदी में कूद जाते हैं। थोड़ी देर में जब यमुना नदी से भगवान श्री कृष्ण बाहर नहीं आते हैं, उन्हें कूदता हुआ देखकर यमुना नदी की गहराई का अनुमान लगाते हैं। सभी ग्वाल बाल चिंतित होते हैं, विलाप करने लगते हैं। चारों ओर गायें भी रंभा ने विलाप करने लग जाती है और धीरे धीरे यह सूचना माता यशोदा के पास, बाबा नंद बाबा के साथ, बलभद्र जो उनके बड़े भाई हैं उनके पास पहुंचती है और वे सभी लोग यमुना नदी की ओर आ जाते हैं। माता यशोदा उनके यमुना नदी में कूदने की, गिरने की सूचना पाकर बेहोश होकर गिर जाती है। बहुत सुंदर वर्णन है, जैसे केले का वृक्ष नीचे खड़ा खड़ा एकदम नीचे से काट दिया जाए, वो जैसे नीचे गिर जाती है और माता यशोदा उसी प्रकार से नीचे गिर जाती है। नंद बाबा आदि आ रहे हैं, ये बलभद्र आकर उनके दोस्तों से पूछ रहे हैं, मित्रों से पूछ रहे हैं कहाँ क्या हुआ, पूरी घटना का। और इधर भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी में गेंद लेने के बहाने कालिए नाग के दरबार में पहुंच जाते हैं। कालिए नाग के दरबार में पहुंचने के बाद जो नाग रानियां हैं वह उस बालक को अपने महल में, अपने नागलोक में देखती है। वे उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो जाती है। वह बाल सौंदर्य को देखकर उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है और वो उसे पूछती है तुम क्यों आए, क्या तुम रास्ता भूल गए हो या तुम्हें गलत फुसला कर भेजा गया है, क्या बात है? तब वो कहती है नहीं, तुमने मेरी गेंद ले ली है, मैं गेंद लेने के लिए। तब वो कहती तुम यहाँ से जाओ और उसे कहा तुम क्यों आए, उसका पूरा परिचय, जब हम इसकी मूल कथा को देखेंगे तब इसमें आएगा, उसका परिचय पूछती है। तुम रास्ता भूल गए, तुम किसके बेटे हो, किसके पुत्र हो, कौन तुम्हारी माता है, कौन तुम्हारे पिता है, कौन तुम्हारा ननियाल है। वह अपना कृष्ण भगवान से अपना पूरा परिचय देते और तब उसे पूछते तुम आए क्यों? तो वो कहते हैं मैं तुम्हारे कालिए नाग का से युद्ध करने के लिए आया। और वो कहते तुम युद्ध क्यों करना चाहते हो? कि तुम्हारे जो पति है
कालिया नाग है, उसने हमारी यमुना नदी को, जो यहाँ मैंने आपको प्रदूषण की बात की कि तुम्हारे पति ने यमुना नदी के जल को प्रदूषित कर दिया है, वृक्ष जल रहे हैं, गायें कमजोर पड़ रही हैं, और इसी के साथ वो गोधन के महत्व को भी प्रतिपादित करते हैं। उसी समय वहां एक जो वर्णन किया गया वो बहुत सुंदर, और वह वर्णन है कि तू युद्ध करना चाहता है। अच्छा, तू युद्ध करना चाहता है, तेरे पास सेना के, मैं तो अकेला युद्ध कर रहा है। वो कहते तेरे पास सेना के बिना युद्ध कैसे कर रहे हो? और वह सेना का सेना में जो सेना का जो संगठन होता है, सेना का जो वस्त्राभूषण होता है, उनका वर्णन उन नागरानियों ने किया है। तेरे पास ये भी नहीं है, तेरे पास ये भी नहीं है, तेरे पास ये भी नहीं है, तो किस प्रकार युद्ध करेगा? तब वो कहता मैं अपने इन बाहों हाथों से कालिया नाग का युद्ध करूंगा। और वे उसे लेकिन बहुत समझाने का प्रयास करती है, और वो कहती है तू मारा जाएगा, तू बालक है, तू नहीं समझा। और वो अपने पति की जो भयंकरता है, उसकी जो विशालता है, उसके जहर का, विष का जो व्यापकता है, उसका वर्णन करते हैं। उसे डराना चाहती है, तू चला जा वापस। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने संकल्प को लेकर वहीं खड़े रहते हैं, और कुछ समय बाद कालिया नाग आता है। वो अपनी पूंछ को फटकारता हुआ आता है, और कालिया नाग और भगवान श्री कृष्ण का बहुत युद्ध होता है। भगवान कालिया नाग अपनी फुंकारता है, और वो उसकी फुंकार इतनी तीव्र है। उधर बाहर विलाप कर रही हैं यशोदा, गोपियां, गायें आदि सभी विलाप कर रही हैं, और फिर उनका युद्ध हो रहा है, आपस में युद्ध हो रहा है। उस युद्ध का हम जब इसके मूल पाठ को करेंगे तब इसकी बात को समझाऊंगा। और उस युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण उसके फन को पकड़ लेते हैं, और उनके फन में नकेल डाल देते हैं कमलनाल लेकर, और तभी और उसका वश में कर लेते हैं कालिया नाग को। और भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी में उस कालिया नाग को लेकर बाहर आते हैं। देवता सभी वृष्टि करते हैं, और उसको पूरा वहां घुमाया जाता है यमुना नदी में। उसमें ब्रज की गलियों में नाग को घुमाया जाता है। इस प्रकार यह एक बहुत ही सुंदर रचना हमारे सामने प्रस्तुत हुई है, जिसे सयाजी झूला ने प्रस्तुत किया है। हम अब कल से इसके मूल पाठ का अध्ययन करेंगे। आज मैंने बहुत संक्षेप में इसकी कथा सार को समझाया है, और इस कथा सार को मैंने संक्षिप्त बतलाने का कारण यह है कि फिर हमारी जो उत्सुकता है मूल पाठ पढ़ने की, वह मूल पाठ पढ़ने की उत्सुकता समाप्त हो जाएगी। इसलिए, और मूल पाठ के संबंध में मैंने आपको कहा, मैं इसके बहुत ही चुनिंदा जो हैं, जो चुने हुए हैं, महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं काव्यांशों को मैं आपका अध्ययन करा पाऊंगा। इसलिए बहुत ध्यान से हमें इस ग्रंथ का अध्ययन करना है। शेष कल। धन्यवाद।